जबला आदिनाथ भगवान की जय। ज्ञानवती माता जी की जय। हो महासा देवी देवी तुम, युग को नवबोध कराती हो। पथ के भूले हरे पंथी को, मुक्ति की राह बताती हो। तुम सौम्य मूर्ति हो दयामयी, वाणी में अमृत सा प्रवाह। सत्य संयम सरल हृदय सच्चा, माँ ज्ञानमती को नमस्कार। ज्ञान वृद्धा चतुरानुयोग मर्मज्ञा, सतत संयम साधना और ज्ञानाराधना में निमग्न, सत्य महाव्रत एवं भाषा समिति के परिपालन में जिनके वचनों में सातिशयता है, ऐसी अनुभवों की भंडार भारत गौरव गण्य प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती माता जी के चरणों में सशत वंदन। जिनके आदर्श हिमालय पर्वत से भी ऊंचे हैं, जिनकी वाणी से निश्चित ज्ञान गंगा नील नदी से भी बड़ी है, जिनकी कीर्ति प्रसार के समक्ष एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल भी छोटा लगने लगता है, जिनके हृदय की गंभीरता प्रशांत महासागर को भी उथला सिद्ध कर रही है, ऐसी माता जी के बारे में हम लोगों के शब्द बौने पड़ जाते हैं। संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते हैं तथा अपनी आयु पूर्ण कर काल कौलित हो जाते हैं, लेकिन कुछ विभूतियाँ ऐसी होती है जो इस संसार में अपना नाम अमर कर जाती हैं। वास्तव में उनका जन्म ही महत्वपूर्ण होता है। आप इस सदी की गण्य शिरोमणि हैं। संस्कृति के आयतनों को आपने अपने कृतित्व के द्वारा जीवंत स्वरूप कराकर मूर्तिमान करा दिया, जिनके अवलोकन मात्र से मानव धन्य हो जाता है। हस्तिनापुर, अही क्षेत्र, प्रयाग, कुंडलपुर का नूतन निर्माण, नंद्यावर्त, काकंदी, मांगी तुंगी में निर्मित 108 फीट की प्रतिमा विश्व के श्रेष्ठतम निर्माणों में से हैं। माता जी, आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है, चाहे निर्माण हो या लेखन, आपका कार्य आगम के अनुकूल होता है। तभी तो सारे मुनि महाराज भी कहते हैं, अरे ये तो ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखा है, यही सही है। अभी 4 दिन पहले की बात बताती हूँ। शिखर जी में 3 जगह से वर्धमान मंत्र मंगाए गए। कुछ मात्राएं अलग अलग थीं। महाराज जी ने तुरंत कहा, सुमती बाई, आप ज्ञानमती माता जी से हमें ये मंत्र व्हाट्सएप पे मंगा दो। माता जी का जो होगा वही सही मानेंगे। और माता जी, मैंने विजय भैया के द्वारा मंगा कर दिया। बहुत खुश हुए। बोले, इसे कोई गलत नहीं बता सकता। जेठ के महीने में ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक जब पहली बार महाराज जी देखे तो बोले, हम लोग तो पहले नहीं देखे, पर पूजांजलि में देखने के बाद उनके मुंह से यही निकला, ज्ञानवती माता जी के द्वारा जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की तारीख में उनके जितना आगम कोई नहीं पढ़ा है। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1 चतुर्मास उनके पास जाकर रहना पड़ेगा। 1 महीने प्रतिदिन सुबह 7 बजे चारों महाराज ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक देखने आते और बहुत राग लेकर अभिषेक पढ़ते थे। माता जी, मैं क्या बोलूं, जमी के नूर हो आप, जीवन गाथा शब्दों में नहीं बंधती। जमी के नूर हो आप, जीवन गाथा शब्दों में नहीं बंधती। सरिता किनारों में नहीं बंधती, हवा हाथों में नहीं थमती। क्या नदी के किनारों को कोई बांध सका है? क्या हवा को कोई हाथों में थाम सका है? नहीं। सरिता किनारों में नहीं बंधती, हवा हाथों में नहीं थमती, फिर भी प्रयास न छोड़ूंगी, अपना साहस न तोड़ूंगी। माता जी, आप तो समंतभद्र जैसी अटूट श्रद्धा की धनी हो। आप समंतभद्र जैसी अटूट श्रद्धा की धनी हो। अकलंक जैसी तार्किकता की धनी हो। अकलंक जैसी तार्किकता की धनी हो। मान तुंग जैसी निर्मल भक्ति है आप में। मान तुंग जैसी निर्मल भक्ति है आप में। कुंद कुंद जैसी आध्यात्मिकता की धनी हो। कुंद कुंद जैसी आध्यात्मिकता की धनी हो। ब्राह्मी जैसी कौमार्य अवस्था में महाव्रत लेकर आपने सबों का मार्ग प्रशस्त किया है। लेखनी चलाने की प्रवीणता है आप में, और कर्मों को संहार करने में वज्र सम दृढ़ता है। आप में ध्यान करने में एकाग्रता है, और वात्सल्य तो आपका नवनीत की तरह है। नवनीत यानी मक्खन।
क्योंकि जो कोई आपके चरणों में आता है वह सोचता है थोड़े दिन और माता जी के पास रह लूँ, आपका वात्सल्य बहुत मिलता है। आपने भारतवर्ष के कोने कोने में पैदल यात्रा करते हुए अनेक सांसारिक प्राणियों को सन्मार्ग पर लगाकर उनका उद्धार किया है। हे तपस्विनी माता, आपने तप की अग्नि में कर्मों को दहन करने का बीड़ा उठाया है। स्वामी जी, छोटी माता जी और आपने मिलकर जो इतिहास बनाया है यह सदियों तक कोई भुला नहीं सकता। जो सच्चे दिल से दूर से भी आपको याद कर लेता है उसका काम निर्विघ्न पूरा हो जाता है। माता जी, करुणा शांति के बाद एक बार समेत शिखर में आपका पदार्पण हो। हम यही भावना भाते हैं, आने वाला कल ऐसा हो। माता जी के जीवन का एक एक दिन एक एक इतिहास का पन्ना है। माता जी, आपने जीवन की स्मृतियाँ में आपकी जीवन की स्मृतियाँ भी बहुत अजब हैं। पढ़ने वालों की आंखों में अश्रुधारा बह निकलती है। आपकी दीक्षा के कुछ वर्षों बाद जब आपके नन्हे मुन्ने दोनों भाई आपका पता लगाने आपके पास पहुंचते हैं तो आप उन्हीं से प्रश्न करती हैं, तुम लोग कहाँ से आए हो? जब उन्होंने कहा कि टिकैत नगर से, तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया, किसके बेटे हो? सोचिए ये लाइन सुनकर आपके भाइयों पर क्या बीती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गृह त्याग के बाद देव शास्त्र गुरु में ऐसी तल्लीन हो गई कि पूरे परिवार समाज सबको भूल बैठी। आपकी लेखन क्रिया इतनी चली कि आप अपने जीवन का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होने दिया। कुंडलपुर के बिहार में मैं बराबर देखती थी। एक दिन मैंने 5 मिनट पहले टॉर्च बुझा दिया। आपने समय पूछा, फिर आपने कहा, अरे अभी तो 5 मिनट बाकी है, मैं कितना लिख लूँगी। और फिर मैंने जल्दी से लाइट ऑन की। ये सब बातें कोई छोटी मोटी नहीं है, ये आपके उज्जवल भविष्य का द्योतक है। कुंडलपुर की तो बहुत सी बातें हमें याद है, पर सारी बातें अभी नहीं बताई जा सकती। बस एक लाइन में इतना कहूँगी कि आपने, छोटी माता जी ने और स्वामी जी ने मिलकर जो निधियाँ समाज को दी है वह करोड़ों वर्षों के इतिहास में लिखा जाएगा। पंचम काल भी बीतेगा, छठा काल भी आएगा, काल परिवर्तन भी होगा, पर माँ ज्ञानमती का इतिहास अमर रहेगा। ज्ञान की वंदन जग की वंदन, वंदनीय माँ ज्ञानमती। आज आपके स्वर्णिम अवसर पर सत सत वंदन मैं करती। त्याग मूर्ति तुम, विश्व माते तुम, जिनवाणी की हो आकार। जैन धर्म की ध्वजा फहराने छोड़ दिया माता का प्यार। वीर सिंधु से दीक्षा लेकर बनी आरिका नारी श्रेष्ठ। गुणवानों से ग्रहण किए गुण, अतः आप हो गुण में श्रेष्ठ। सरस्वती की तनुजा माता, वंदनीय माँ तुम्हें प्रणाम। आज आपके स्वर्णिम अवसर पर स्वीकारो मेरा विराम। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सारे संघ को वंदामि इच्छामि वंदना। सबों को मेरा जय जिने। जब लोग ज्ञानमती माता जी की जय। 108 फीट के आदिनाथ भगवान की जय।